हिमाचल प्रदेश भाजपा रथ यात्रा के बाद अब पदयात्रा का आगाज करेगी और इन पदयात्राओं के माध्यम से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों तथा प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मंडी जिला के द्रंग में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कही। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि रथ यात्राओं को लोगों का भारी सहयोग मिल रहा है और इसके बाद प्रदेश भर में पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विकास करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और दिल्ली से विकास का जो रथ चल रहा है वह प्रदेश में आकर रुक रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भागीरथ को लाने के लिए भागीरथ प्रयास की आवश्यकता पड़ी थी, उसी प्रकार प्रदेश के रुके हुए विकास को वापस लाने के लिए भाजपा भागीरथ प्रयास कर रही है और इसे हर हाल में सफलता पाई जाएगी। निश्चित तौर पर कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे चुनाव तक। पद यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से तो हमने मतदान केंद्र तक संपर्क स्थापित किया है। पद यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर व्यक्ति विशेष से भी हर मतदाता से संपर्क करेंगे। जैसे भागीरथी को लाने के लिए भागीरथ प्रयास की आवश्यकता पड़ी थी, वैसे उस विकास रूपी गंगा को हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने के लिए भागीरथी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भागीरथ के रूप में सरकार अपनी बनाकर जन जन तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, हिमाचल को विकास के शिखर पे ले जाएंगे। प्रोफेसर धूमल ने जीएसटी पर बोलते हुए कहा कि इसका पूरे देश को लाभ मिलेगा और यह आजादी के बाद एक ऐसा कानून लाया गया है जिसका देश के विकास में अहम योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाने में जीएसटी अहम योगदान निभाएगा। वहीं उन्होंने जीएसटी के हो रहे विरोध पर बोलते हुए कहा कि शुरुआती दौर में विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन भविष्य में लोगों को पता चलेगा कि यह कानून कितना लाभकारी है। जीएसटी से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी आर्थिक लाभ भी सबको होगा, संसाधन जुटेंगे और इसके कारण विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें कम से कम इंस्पेक्टरी राज हो, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता धीरे धीरे इसके लाभ को समझकर इसको स्वीकार करेगी, अंगीकार करेगी और भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ के पहले ही इसकी जो ग्रॉस जीडीपी है वो काफी आगे चल रही है सारी दुनिया में, तो इसके बाद और भी उसमें तेजी आएगी। थोड़ा विरोध भी आज देखने को मिला है। निश्चित तौर पे जब कोई नई चीज आएगी तो विरोध होगा और कम गुमराह करने वाले हों तो ज्यादा कुछ उलझन खड़ी होती है। इसलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे सब लोग समझेंगे कि ये लोक हित में है, देश हित में है, जनहित में है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।